यानी जिस मशीन पर लोग वोट डाल रहे थे और दूसरी मशीन जिसमें मोदी जी ने एक आदमी रख दिया था, तो वो बीजेपी 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 बटन दबा रहा है, अकेले दबा रहा। हमारा केस जो हियरिंग को आना चाहिए था वो आया नहीं तो प्रधानमंत्री को हम खुशी से उतार दें। हम वादा कर रहे हैं, नहीं तोड़ेंगे वादा। अब तोड़ेंगे तो आपको अधिकार होगा कोर्ट में जाओ, तुमने स्टैंप लिख कर दिया था, तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा, आपको अधिकार दिया जाएगा। आप लोगों को कोई भी पार्टी है अगर वोट मांगने को आती है तो कहो लिखिए। अब देखो, ब्राह्मणों की संख्या ही 3.5% है, 6% कहां से आए? एक पार्टी कानून के हिसाब से नेशनल लेवल की नहीं बन सकती, क्योंकि संख्या उनकी कितनी है? 3.5% है। अगर ईमानदारी से भारत के गांवों में चुनाव करवाया जाए तो ग्राम पंचायत का 3.5% वोट वाला पंच चुनवा कर नहीं ला सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो ब्राह्मण देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव ईमानदारी से होते नहीं। अभी इन लोगों ने आप लोगों के वोट को चोरी करने के लिए ईवीएम मशीन लाया। ईवीएम मशीन जो है ये वोटों की चोरी करने वाली मशीन है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के जज को कहा कि जज साहब, सुप्रीम कोर्ट का जज ध्यान रखना, ये तालुका वालुका का जज नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसके ऊपर कोई जज नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा उसके कोर्ट में। हमने कहा जज साहब, ईवीएम मशीन वोट की चोरी करती है, ऐसा करता। हमने सब समझा, सारे सबूत दे दिया, उसने मान लिया, हमारी बात मान ली। और 24 अप्रैल 2017 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे फेवर में निर्णय दिया कि वामन में जनाब तुम जो कह रहे हो ईवीएम मशीन चोरी कर सही है। चीफ जस्टिस ने मान लिया। इसलिए ईवीएम मशीन अगर चोरी करती है तो हम ऑर्डर देते हैं कि एक और नई मशीन लगाई जाए, दूसरी मशीन लगाई जाए। तो हमने जज आपको पूछा कि दूसरी काय के लिए? कहा कि ईवीएम चोरी करेगी तो एक मशीन पकड़ने वाली भी चाहिए। ये जैसे पुलिस चोर चोरी करता है, पकड़ता है, तो जज साहब ने कहा कि एक मशीन चोरी करती है तो उसके साथ साथ दूसरी मशीन लगाओ, ये मशीन पकड़े, ये चोरी करेगी तो ये पकड़ेगी। ये भी अच्छा मामला है भाई, ये भी एक अच्छा तरीका है। ये मशीन चोरी करते तो ये पकड़े। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमारे फेवर में निर्णय दिया कि 2019 के चुनाव में ईवीएम मशीन अकेली नहीं होगी, तो उसकी चोरी पकड़ने वाली वीवीपीएटी मशीन भी अलग से हो। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मोदी प्रधानमंत्री
दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहता था। उसको मालूम हो गया कि 2019 में चुनाव होगा, ये वामन में सामने सारे काम खड़ा दिया, दोबारा प्रधानमंत्री बनने के लिए रोक लगा दिया। अब कैसे होगा? तो नरेंद्र मोदी ने क्या किया? दो मशीनें लगाई। एक मशीन अपने तरफ से लगाई, यानी जिस मशीन पर लोग वोट डाल रहे थे उसकी गिनती नहीं, और दूसरी मशीन जिसमें मोदी जी ने एक आदमी रख दिया था, तो वो बीजेपी 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 बटन दबा रहा है, अकेले दबा रहा। वो मशीन की गिनती करवाई, मोदी 303 से जीत कर चुनाव जीत करके आया। तो दीपक मिश्रा ने चोरी पकड़ने वाली मशीन लगाई। अब मोदी जी फिर संकट में फंस गए, सारे मशीन चोरी पकड़ने वाली लगाई। ये मशीन को अगर लगा दे तो पकड़ ले। तो मोदी ने क्या किया, 4 महीने में वो कागज का जो डाटा था वो जला दिया, डिस्ट्रॉय। चोरी पकड़ने वाला डाटा था वो जला दिया। और उसकी मदद कोरोना ने किया, क्योंकि कोरोना की वजह से कोर्ट बंद हो गया, अभी भी नहीं खुला, सुप्रीम कोर्ट अभी भी नहीं खुला। इस वजह से क्या हुआ कि हमारा केस जो हियरिंग को आना चाहिए था वो आया नहीं तो प्रधानमंत्री को हम कुर्सी से उतार दे। ये चोरी करने का काम, जिनकी देश में संख्या 3.5% है। देखो एक सिद्धांत बताता हूँ, आप लोग ज्यादा सोचने समझने वाले लोग नहीं है, इसलिए छोटी बात बताता हूँ। जिसके पास नोट नहीं है वो नोटों की चोरी करता है, और जिसके पास वोट नहीं है वोटों की चोरी करता है। समझ रहे क्या? देखो बहुत सिंपल बात बता रहा। ब्राह्मण के पास वोट कितने? 3.5 से साला ग्राम पंचायत का पंच चुनकर नहीं आता, प्रधानमंत्री कहां से बनेगा? तो जिनके पास नोट नहीं वो नोट की चोरी करता है, जिसके पास वोट नहीं वो वोटों की चोरी करता है। और इस तरह से इस देश में वोटों की चोरी करवा करके ये लोग मंत्रिमंडल बना रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना रहे हैं। काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड की बातें बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं देश भर में प्रचार करते रहता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं कोई चुनाव आयोग का आदमी हमारा भाषण रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आया। जानते हो क्यों? हेलो, हम कहते हैं कि ईवीएम मशीन चोर है। 13 लाख मशीन लगाया चुनाव आयोग ने सारे देश भर में। एक मशीन चोर है, 13 लाख मशीन। चोर हो गए, 13 लाख चोर हो गए, क्योंकि 100 करोड़ वोट है, चोरी करने के लिए भी ज्यादा संख्या लगेगी। तो 13 लाख वोटर की मशीन लगाई। तो इसलिए लगाई किसने? चुनाव आयोग ने। इसलिए हमने नारा लगाया, ईवीएम मशीन चोर है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। भारत की कोई भी पार्टी का नेता एक कहने की जरूरत नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो चोरी में शामिल है। हम चोरी में शामिल नहीं है, इसलिए वो नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं क्योंकि हम चोरी में शामिल नहीं है। और इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि
राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इसीलिए बनाया गया कि ये लोग जो है इस तरह से लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी डेली अपना भाषण करता है, कहता है विकास 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 विकास। हम गांव में गए और गांव में एक बुजुर्ग आदमी को पूछा, चाचा विकास तो जानते हो? जानते? क्यों नहीं जानते? अब बताइए। तो हमारे गांव में नारायण है ना, उसके बेटे का नाम विकास। तो हमने कहा चाचा वो नरेंद्र मोदी जो विकास बोल रहा है, मैं वो विकास की बात पूछ रहा हूँ। आपके गांव में सड़क वड़क आया, रोडवेज की कोई बस वगैरह आती है? अभी ये तो हमने जिंदगी में नहीं देखा अपनी आंखों से। तो इसका मतलब है नारायण के बेटे को तो देखा विकास को, मगर जो मोदी का विकास है वो आपने आंखों से कहीं देखा नहीं। तो मोदी कहता है कि उत्तर प्रदेश में हमने 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। बस पकड़ना है तो आपको बस स्टैंड जाना पड़ता है, रेल पकड़ना है तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है, और विमान क्या कहते हैं आप, एरोप्लेन को पकड़ना है एयरपोर्ट जाना पड़ता है। ठीक है, तो 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए। मोदी कहता है हमारे लोगों का और एयरपोर्ट का कितना संबंध है जानते हैं? जब लाइट उड़ती है बड़ा आवाज आता है, ऊपर जाती है तो गांव से जब गुजरती है तो गांव में आवाज आता है एरोप्लेन आ रहा है। जोर से घर के अंदर से दौड़कर आंगन में आता है और अरे साला प्लेन में मोदी बैठा है क्या? ऐसा देखता है। क्योंकि क्यों देखता है? जिंदगी में बैठने को तो मिलेगा नहीं, केवल देखने को ही मिलेगा, बैठने को कभी मिलने वाला नहीं है। तो अगर बैठने को नहीं मिलेगा तो मोदी का ये जो कहना है 13 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, साले अचार की तरह चाटे क्या? अचार जैसे होता है ना, खाना खाने के दौरान आदमी चाटता है टेस्ट लाने के लिए। क्या करे तेरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, साला बैठने को ही नहीं मिल रहा है। फिर कहता है कि हमने उत्तर प्रदेश में 1 लेन रोड था 2 लेन बनाया, 2 लेन रोड था 4 लेन बनाया, 4 लेन रोड था 6 लेन बनाया, 6 लेन रोड था 8 लेन रोड बनाया। ये बात सही नहीं बनाया। लखनऊ से आगरा से नोएडा का दिल्ली, ये बनाया तो सही, मगर उसमें लिखा है 8 लेन रोड पर लिखा है इसमें बैलगाड़ी नहीं चला सकते। क्या लिखा है कि इसमें बैलगाड़ी नहीं चला सकते, घोड़ा गाड़ी नहीं चला सकते, मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, साइकिल बिल्कुल नहीं चला सकते। और हमारा पैदल वाला पैर पर कोई गरीब आदमी इस रोड पर पैदल नहीं चल सकता। साले चाहते हम तेरा 8 लेन रोड, जिसमें साले चलने को हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हो। क्या करे तुम्हारे 8 लेन रोड का? कह रहे विकास विकास विकास। क्या है विकास भाई? हम गरीब लोगों को क्या चाहिए? हम जो गरीब लोग हैं क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से। देखो ये खास बात बता रहा, हमें गरीब लोगों को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान, इज्जत से। इसका क्या मतलब है इज्जत से? इसका मतलब है नरेंद्र मोदी कह रहा है देखो मैं तुमको 5 किलो अनाज दे रहा,
मुफ्त है? वे मुफ्त का नहीं चाहिए। हम लोगों को रोजगार दो। हम हजारों सालों से अपनी रोटी रोजगार कमाकर अपने परिवार को खिलाते हैं। तुम्हारी हराम की रोटी खाने के लिए हम तैयार नहीं है। अरे ये हराम की रोटी खाने से हराम का खून बनेगा। ये हराम का खून हम अपने शरीर में पैदा नहीं होने देना चाहते। नरेंद्र मोदी व्यापारी भी है, तो उसने प्लान बनाया 5 किलो गरीब को अगर अनाज देंगे तो भी वोट नहीं देगा, तो 1 किलो नमक जरूर देना। सलाहकारों ने नरेंद्र मोदी को पूछा कि 1 किलो नमक क्यों देना? कहा कि गरीब आदमी जब नमक खाएगा तो नमक हरामी नहीं कर सकता। 5 किलो गेहूं देने से वोट नहीं देगा, मगर 5 किलो के साथ 1 किलो नमक दोगे और वो अगर हमारा नमक खाया, नरेंद्र मोदी का नमक खाया तो वोट तो उसी को देंगे। इतनी बदमाशी, इतनी धूर्तता जो है। तो हम लोगों को ये मुफ्त का अनाज नहीं चाहिए, क्योंकि मुफ्त का अनाज मिलेगा तो इज्जत नहीं। हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, मगर इज्जत से चाहिए। मान, सम्मान और इज्जत से चाहिए। दूसरी बात, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। 6.5 लाख गांव है। 2.5 लाख गांव में 75 साल हो गए आजादी को, स्कूल ही नहीं। हमारे लोगों की क्या मांग है कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की तरह हमारे बच्चों को कोलंबिया में पढ़ने को भेजो, ये मांग नहीं है। अमेरिका में भेजो, ये मांग भी नहीं है। क्या मांग है? हमारे गांव में, गांव के अंदर स्कूल चाहिए, ताकि बच्चा 1 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल में जा सके। गांव में स्कूल चाहिए। 2.5 लाख गांव में 75 साल हो गए हैं, स्कूल नहीं बनाए। 2.5 लाख वहां के बच्चे 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर पैदल दूसरे गांव में जाते हैं पढ़ने। 75 साल हो गया। राष्ट्र में परिवर्तन करेंगे, इसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और जो वादा किया जा रहा है वो स्टैम्प पेपर पर लिखकर वादा किया जा रहा है। किसी पार्टी ने लिख कर दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका सिद्धांत है वादा करो, वोट लो और तोड़ो। हम वादा कर रहे हैं, नहीं तोड़ेंगे वादा। अब तोड़ेंगे तो आपको अधिकार होगा कोर्ट में जाओ कि तुमने स्टैम्प लिख कर दिया था, तुम्हारे ऊपर केस किया जाएगा। आपको अधिकार दिया जाता है। और आप लोगों को कोई भी पार्टी है अगर वोट मांगने को आती है तो कहो स्टैम्प पेपर तो दोगे, लिख दीजिए। स्टैम्प पेपर तो तुम्हें क्यों ये नहीं बोल सकते? क्यों नहीं दे सकते? ये नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि तुम वादे करते हो निभाने के लिए नहीं, वादे तोड़ने के लिए करते हो। इसलिए हम लोगों ने स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया जो वादा करेंगे निभाएंगे। ऐसे पढ़ लेना है। ये जो लिखा हुआ है इसे अमल में हम लोग ला सकते हैं। ऐसी योजना हम बना सकते हैं। अगर आपने हमारा समर्थन किया, सत्ता में पहुंचाया, तो यकीनन हम ऐसा करने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। आपने हमारी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।